साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वाणी में आप लोगों को बतलाएंगे ये जो बोलने वाला है साथियों, ये जो बोलने वाला है ना, इसको परमात्मा के रूप में संकेत करते हुए सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में बहुत ही अद्भुत तरीके से आप लोगों को समझाया है। समस्त संसार को परमात्मा का परिचय दिया है और परमात्मा को पहचानने की बात कही है कि कैसे परमात्मा को पहचानोगे, कौन है परमात्मा, कैसे परमात्मा को आप लोग जान पाएंगे और कैसे आपकी मुक्ति होगी, कैसे आप इस संसार से छूटोगे, कैसे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। चलिए शुरू करते हैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी से। वाणी कहती है साथियों, बोली बोले अधर में बुलवारे, बोली बोले अधर में बुलवारे, वही बुलवा का शकल पसारा, घट घट करत किललवारे, अरे घट घट करत किललवारे, बोली बोले अधर में बुलवारे, बोली बोले अधर में बुलवारे। अच्छी तरह से समझना साथियों, शब्द ने कहा बोली बोले अधर में बुलवारे। बुलवा शब्द से साहब ने किसके बारे में संकेत किया ये पता है? बुलवा शब्द का मतलब बोलने वाला। ये बोलने वाला कहाँ बैठा है आपको पता है? अधर में। ये बोलने वाला कौन बोल रहा है तुमको पता है? मुख नहीं बोल रहा है। ये जब बोलने वाला निकल जाता है तो मुख बोल नहीं पाता है, नाक सांस नहीं ले पाती, हाथ चल नहीं पाता। ये बोलने वाला अभी तुम्हारे अंदर है, मुख नहीं बोल रहा है। ध्यान रखना, मुख से केवल स्वर व्यंजन प्रकट हो रहे हैं, बोलने वाला कोई और है साथियों। अर्थात शब्द का मूल जो है वो परमात्मा है, अर्थात शब्द की उत्पत्ति जहाँ से हुई है, जो शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसकी बात यहाँ पर साहब ने कही है। अर्थात कहना चाहते हैं बोलने वाले को पहचान लो तो मुक्ति मिल जाएगी। और बोलने वाला कहाँ है? अधर में। अधर कौन सा स्थान है? जिसका कोई सहारा नहीं है, अर्थात जो निर्विकार है और निर्मल शुद्ध है, अर्थात वो किसी के सहारे नहीं है, उसका कोई सहारा नहीं है। आपका कोई सहारा है, समझ गए? आपके माता हैं, पिता हैं, लेकिन परमात्मा का कोई सहारा नहीं, समझ गए? इस प्रकार इस आत्मा का सहारा साथियों परमात्मा है, समझ गए? अब आप लोग जानते नहीं हो तो बस भटकते रहते हो इस संसार में। अभिमान मोह माया पाखंड में संसार में बहुत सारा प्रपंच फैल गया है। इस प्रकार साहब ने यहाँ पर संदेश दिया, बोली बोले अधर में बुलवारे, यही बुलवा ने सकल पसारा, घट घट करत किललवा। यही बुलवा शब्द से यहाँ पर साहब ने कहा एक अक्षर रूपी आत्मा, अर्थात एक आत्मा ने सारे संसार की रचना की, सारे संसार को बनाया, अनंत जीवात्माओं को प्रकट किया, अनंत जीवात्माओं को बनाया और जीवों को फंसा दिया। आज जीव जो है फंसा हुआ है, पीड़ित है, तड़फ रहा है, भटक रहा है नाना प्रकार के धर्मों में, नाना प्रकार की योनियों में। जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा बनकर जीव जो है भटक रहा है। तो भटकते हुए जीव को सही रास्ता देने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताया, वही बुलवा ने सकल पसारा, घट घट करत किललवारे, अर्थात वही बुलवा सारे संसार में समा रहा है। मतलब चींटी में भी वही है, आदमी में भी वही है, पेड़ों में भी वही है, पौधों में भी वही है, अर्थात वो सभी रूप आत्मा का है। ध्यान रखना, आत्मा का स्वयं का रूप नहीं है, आत्मा की चेतन शक्ति का रूप ये संसार तुमको दिख रहा है, ठीक है? आत्मा की चेतन शक्ति मतलब आत्मा के गुण, समझे?
तो इसी प्रकार से जो मनुष्य के अंदर गुण होता है, मनुष्य अपने गुण से क्या क्या करता है, देखो मिट्टी से क्या बना देता है, इसी प्रकार आत्मा के गुण थे जो आत्मा ने अपनी शक्ति से सारा संसार, सारे संसार की उत्पत्ति की, सारे संसार को बनाया, जीवों की उत्पत्ति की, जीवों को फंसाया। आज जीव जो है तड़फ रहा है, बिलख रहा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो संसार में किसी ने सही रास्ता नहीं दिया, सतगुरु कबीर साहब ने दिया। तो वही जानते हैं, साहब ने कहा वही बुलवा ने शकल पसारा। पसारा मतलब सारी सृष्टि का निर्माण किया। सारी सृष्टि में नाना प्रकार के देवी देवता, गण गंधर्व, पीर पैगंबर, ऋषि मुनि और सब जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब कुछ पैदा किया, है ना। तो घट घट करत की ललवाए, अर्थात आपने सुना होगा कि जो बोलने वाला है साथियों, हर जगह पर शब्द देखो, सब में, धरती में भी है, पानी में भी है, वायु में भी है ना, सब में शब्द है। शब्द बिना संसार में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। पत्ते में शब्द है, झाड़ में शब्द है, पेड़ में शब्द है। शब्द एक ऐसी चीज है जो सब में है। तो यहां समझना है, शब्द की महिमा को समझने का प्रयास करना। शब्द से शिक्षा मिलती है, शब्द से शिक्षा दी जाती है, शब्द से संगीत चलता है, शब्द से धुन उत्पन्न होते हैं, शब्द से ही सब कुछ हो रहा है। इस प्रकार से शब्द को समझने का प्रयास करना। शब्द की जितनी कीमत है उतनी कीमत इस शरीर की नहीं। तो ये सब कुछ शब्द से उत्पन्न हुआ है। अब कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है ये आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर साहब ने उस शब्द का जिक्र किया है जिस शब्द से सारा संसार की रचना हुई है, सारा संसार जो है फंसा हुआ है, और उसी शब्द को जानने के बाद आप मुक्त हो सकते हैं, आप छूट सकते हैं। तो यहाँ पर साहब ने बताया वही बुलवा ने सकल पसारा, घट घट करत की ललवाए। अर्थात इस संसार को माया जाल में फंसाने वाला, माया जाल अपना जो जिसने बिछाया है, अगर तुम उसको जान लोगे, उसको जानने का मतलब खुद को जानना हो जाता है साथी। उसके रूप को जानने का मतलब तुम्हारा खुद का रूप जान लेना होता है। तुम्हारे खुद को रूप को जान लेने का मतलब हो जाता है कि तुम अपने परमात्म स्वरूप का ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया, तुम इस दुनिया से छूट जाते हो, तुम्हें इस दुनिया के बारे में पता चल जाता है कि ये मिथ्या संसार में मैं भटक रहा हूँ, तुम इस दुनिया को छोड़कर सत्यलोक में चले जाते हो। एक सत्य है, एक सत्य ही एक अंश है इस शरीर के अंतर्गत, एक सत्य, बाकी शक्तियां हैं, बाकी एक सत्य है जिस तिनके को आपको छुड़ाना है और छुड़ाकर परमात्मा को अर्पण कर देना, परमात्मा में समर्पण हो जाना है। बात यही है। तो जब परमात्मा में आप समर्पण हो जाते हैं तो आपका तिनका छूटकर संसार से छूट जाता है। इस दुख भाव जो संताप संसार में सहना पड़ रहा है, ये सारे संसार के संतापों से आप छूट जाते हैं। और इस संसार में जब तक रहेंगे, जितने बार पैदा होंगे, कभी हिंदू धर्म में तो कभी मुसलमान धर्म में, कभी सिख धर्म में, कभी ईसाई धर्म में, कभी बैल बनोगे, कभी बाघ बनोगे, कभी भेड़िया बनोगे, कभी सांप बनोगे, इस प्रकार के नाना प्रकार के शरीर में भटकते रहोगे। तो साहब ने ऐसी भक्ति बताई कि भैया इस संसार को समझो, अपने आप को जानो और इस संसार से छूट जाओ। तो सबने लगभग आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जाना नहीं, और संसार में भटकते रहे, लोगों को भी भटका दिया। तो अब आपको भटकने का समय समाप्त हो गया है। अब आपका केवल वो समय आ गया है जिस समय आप परमात्मा की भक्ति करते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है, मतलब परमात्मा के दर्शन होते हैं जीते जी साथियों, और आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए आगे साहब ने वाणी में क्या कहा है वो भी जान लेते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब की वाणी कहती है, वही बुलवा से तीन देव भय, ब्रह्मा विष्णु महेश वारे। वही बुलवा से तीन फूल भय, सूर्य चांद तारे गणे वारे। सूर्य चांद तारे गणे वारे। कितनी अच्छी बात है। साहब ने बताया वही बुलवा से तीन देव भाई। अब वही बुलवा शब्द से साथियों यहाँ पर समझ लेना शुद्ध ब्रह्म निरंजन की बात चल रही है, जिसने वह एक मतलब एक आत्मा ने तीन देवों को उत्पन्न किया अपनी शक्ति से। तीन देव उत्पन्न हुए, तीनों देवताओं को
3 लोक 14 भुवन का राज्य दिया और तीनों देवताओं को यहाँ का चौकीदार बना दिया। आपने वेद शास्त्र पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो समझ लेना। इस्लाम धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश को आदम कहते हैं और दूसरे देवी देवता उनके नाम के थोड़ा उनका अलग है, मतलब उनके इस्लाम धर्म के अनुसार। लेकिन यहाँ पर मतलब हिंदू धर्म में ज्यादातर से यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ पर 3 गुण बताया जाता है, 3 गुण और 25 प्रकृति, 5 भौतिक शरीर। ये शरीर के अंतर्गत है साथियों, जीव, ब्रह्म और माया। तो यहाँ पर 3 गुण माने जाते हैं, तमोगुण, सदोगुण, रजोगुण। ये तीनों गुण समस्त संसार में समस्त इंसान के अंतर्गत होते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमान में नहीं होते कि हिंदू में नहीं होते, वो सब में होते हैं। तो यहाँ पर 3 गुण बताए गए। तीनों गुण को सदगुरु कबीर साहब ने समझाया कि 3 ये देवता हैं, ये 3 देवताओं को उसी ने उत्पन्न किया। और 3 जो सूरज, चंद्रमा, तारागण, अनंत तारागण आप देखते हैं और सूर्य चंद्रमा को भी आप देखते हैं, जिसे उसने ही प्रकट किया, उसी बुलवा ने, मतलब उसी एक आत्मा ने, उसी आत्मा ने इन 3 देवताओं को उत्पन्न किया, उसी आत्मा ने सूर्य चंद्र तारा को उत्पन्न किया। अब ये समझो ना कि उसने सारा संसार को बनाया है। तो सदगुरु केवल बताना चाहते हैं कि उसी से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उसी को जान लेने के बाद मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है। अब आपको यही जानना है कि कैसे आप उसको जानो, है ना। ये बात आपको अभी पता नहीं है, तो सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं। चलो आगे भी वाणी में अच्छी तरह से समझ लेते हैं आगे साहब क्या कहते हैं। आगे साहब की वाणी कहती है, वही बुलवा से 3 लोक भय, धरती आकाश पतल वारे, कहाए कबीर सुनो भाई साधो। अब यहाँ पर सोचो, हाँ थोड़ा बदल गया है। कहाए कबीर जो बुलवा चीने, सोना परे भव जलवारे, सोना परे भव जलवारे। यहाँ पर साहब ने कहा वही बुलवा से 3 लोक भय, धरती आकाश पतल वारे, अर्थात उसी आत्मा। अर्थात आपको ये समझना है, इस संसार को चलाने वाला, इस संसार को बनाने वाला कोई एक, और जिसने बनाया है साथियों वो परमात्मा नहीं है, वो आत्मा है। और आत्मा आप भी हो। और आत्मा फंसी क्यों है इस संसार में? अपने आप को नहीं जानती। आपने अगर अपने आप को जान लिया, अपने रूप को जान लिया, स्वयं के रूप को, किसको? बोलने वाले को। ये बोलने वाला कौन है? जितनी समय तुम उसे जान लोगे साथियों कि वो कौन है अपने अंदर, अभी क्या है, बोलते हो, बस फटाफट बोलते हो, उसी के द्वारा बोलते हो, उसी के द्वारा नमाज पढ़ते हो, उसी के द्वारा मंत्र पढ़ते हो, उसी के द्वारा ओम शांति, उसी के द्वारा ओम गणपताय नमः, उसी के द्वारा श्री राम चंद्राय नमः, उसी के द्वारा नाना प्रकार की बातें करते हो, परंतु ये नहीं जानते कि कौन बोल रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कहाँ कबीर जो बुलवा चीन्ह, सोना पराए भाव जलवारे। अब जिसने बनाया है इस सारे संसार को वो आत्मा है। आत्मा तुम भी हो। फर्क ये है कि वो चेतन शुद्ध आत्मा है और आप असिद्ध आत्मा। चेतन हो लेकिन आप असिद्ध आत्मा हो, यानी अज्ञानी हो, आपको पता नहीं है। लेकिन इस संसार में ज्ञानी होते हैं, जो गुरु होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, वो आपको आपके स्वरूप का ज्ञान करवा सकते हैं और आप इस संसार से छूट सकते हैं। तो इस संसार में तो क्या धोखाधड़ी चलता है, रामलीला, कृष्ण लीला, भागवत, फलाना ढिमका, है ना, तांडव और नाना प्रकार के क्रिया कर्म संसार में करते हैं, नाना प्रकार के भगवान बना के बैठे हैं। तो भगवान तो आपके समझ में नहीं आता भगवान कौन है। भगवान इस संसार में लीला करने नहीं आता है, सबसे पहले समझ लें। तो जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने समझाया कि आत्मा ने इस संसार को उत्पन्न किया, अर्थात आपको उत्पन्न करने वाला भी आपके अंदर विद्यमान है, ये ध्यान रखें। अब तुम उसे जानते नहीं हो कि वो है कौन, अर्थात तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तुम कौन हो, कैसे हो, तुम्हारा रूप क्या है, ये तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हें माया ने अपने आवरण शक्ति से जकड़ रखा है और तुम्हें छोड़ नहीं रही है। तो अगर तुम सत्य की ओर भागते हो साथियों, सतगुरु की ओर भागते हो, तब माया तुम्हें छोड़ देती है।
क्योंकि सत्य का सामना माया नहीं कर पाती है। सत्य के सामने सारे संसार में देवी देवता गण गंधर्व ऋषि मुनि सबको झुकना पड़ता है। इसीलिए कहा है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, बोली बोले अधरी में बुलवारे, बोली बोले अधर में बुलवारे। अधर का मतलब यही है, इस संसार के इस शरीर के अंतर्गत साथियों, अधर शब्द, अधर जगह वो कहलाती है। जैसे आपको खाली स्थान दिख रहा है ना, ये खाली स्थान अधर माना जाता है। और इस खाली स्थान में साथियों शब्द है। और इसी प्रकार से इस शरीर के अंतर्गत शब्द कहाँ से उठता है ये आपको पता नहीं है। आपका पेट खाली स्थान है ना, आपको ये पता होता होगा कि शब्द चलो पेट से उत्पन्न हो रहा है, पेट से, परंतु शब्द का मूल आपको पता नहीं चला। शब्द का मूल मतलब कौन है, ये शरीर के अंतर्गत तुम्हें नहीं देखना है। जहां से तुम उत्पन्न हुए हो तो वो अलग चीज है, वो पेट नहीं है। तुम पेट से उत्पन्न नहीं हुए हो, समझ रहे हो? ये पेट उससे उत्पन्न हुआ है, आत्मा से। ये शरीर पूरा उससे उत्पन्न हुआ है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उससे उत्पन्न हुआ है, आत्मा से। तो आत्मा को जानना है, स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को। आत्मा के स्वरूप को जान लोगे, इस पिंड ब्रह्मांड से छूट जाओगे, आवागमन से मुक्त हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर ये धर्म, नाना प्रकार के धन दौलत चक्रव्यूह जितना संसार में कष्ट देने वाला माया का जाल फंसा पड़ा है, जिस माया के जाल में जीव जंतु सब फंसे हुए हैं, देवी देवता गण गंधर्व सब फंसे हुए हैं, तो आपको इस चीज से मुक्ति मिल जाती है। तो मनुष्य का तन पाकर आपको सहज जीवन व्यतीत करना चाहिए। सहज, क्या लड़ाई करना, क्या वाहवाही करना, क्या मतलब, क्या बात नहीं, मतलब क्या मतलब ही नहीं निकलता है संसार में फालतू के कामों में ध्यान देना। ये लोग संगठन बना के पागलों की तरफ घूमने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, दंगा फसाद करने लगते हैं। ये सब आप लोगों की विचारधारा नहीं है, ये पागल लोगों की विचारधारा है, गलत लोगों की विचारधारा है, जो पक्षपात में आकर लड़ते झगड़ते हैं, स्वयं को नहीं जानते मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा स्वयं का उद्देश्य अगर जान ले क्या है तो लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, अपना उद्देश्य पूरा करें। लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी आया संसार में कोई। एक से एक पागल पैदा होते हैं यहाँ, नाना प्रकार के धर्म बनाते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं, नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ते हैं, नाना प्रकार के ग्रंथ बनाते हैं, नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़वाते हैं। उसी को पढ़ पढ़ लोग पागल होते हैं। आज का मनुष्य मूर्ख पैदा होता है, कुछ पता ही नहीं रहता उसे, सब पढ़ाया जाता है तभी तो पढ़ता है। तो पढ़ते तो हो, सही बात पढ़ो, अच्छी बात पढ़ो, सच्ची बात पढ़ो, गलत बात मत पढ़ो, गलत पर विश्वास मत करो, गलत लोगों का साथ मत दो, गलत लोगों का साथ छोड़ दो, तभी आपकी भलाई हो सकती है, तभी आपको सतगुरु मिल सकता है, जब गलत का साथ छोड़ देते हो। तो साथियों, इस वीडियो में सतगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सब लोगों को पता चले वास्तविक परमात्मा का ज्ञान देने वाला आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ चुका है। अगर आपको अपना परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है तो सीधे ही आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको जुड़ जाना है, ताकि आपके जीवन का कल्याण हो सके और आपका जीवन जो है तो व्यर्थ ना जाए। अब चलते हैं साथियों, धन्यवाद।